हाँ जी, मैं मांगेराम ग्राम पोस्ट बेटाजान का रहने वाला हूँ। और मैं अपने परिवार के कुछ लोग हैं जो गंदे लोग हैं, जिन्होंने मैं इतना परेशान कर दिया कि मरने से भी परे मेरी ज़िंदगी हो रही है। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, दुकान करता हूँ बहुत साधारण तरीके से। हम बेटाचांद जनता इंटर कॉलेज में, और इन्होंने मैं इतना परेशान कर दिया। एक रास्ते को लेकर आज से 5 साल पहले पंचायत हुई, पंचायत में वो रास्ता बंद हो गया। अब ज़बरदस्ती रात को दीवार फोड़ दी, उसमें FIR है, उसमें उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी पुलिस ने कर दी, लेकिन वे नहीं मान रहे। अब भी डेली उस पर चल रहे हैं, किसी दिन वहाँ स्टे होने के बावजूद भी नहीं मान रहे। दूसरा, हमारा भाई वाट में एक प्लॉट था जो मैंने निशांत को बेच दिया, और उसने जो है वो 25 साल पहले मैंने अपने भाइयों से ख़रीदा था। 9 भाई हैं हम, सगे 9 भाई हैं, चाचा ताऊ के, उनसे ख़रीद लिया था। उसमें 25 साल पहले न्यू भरा दी थी, और उसमें होती उसने उसमें भी मेरे पास केस कर दिया। एक फर्जी केस करा, ये देखो इसमें पुलिस ने लिख कर दे दिया कि वहाँ केस ही नहीं हुआ कोई भी। ये देखो केस ने, और उसमें लिखा इन्होंने कि सोनू राम ने पकट्टा काट के फायर किया, जबकि वो घटना ही नहीं हुई। ये देखो पुलिस ने लिखा, श्रीमान जी ये रणजीत विपक्षी मांगेराम के बीच में लड़ाई झगड़ा ही नहीं हुआ, वो नहीं हुआ पाया है, ये पुलिस ने लिखा है। फर्जी मुकदमे कर रहे। एक माह भी 4-5 रोज़ पहले मेरे भतीजा मोमोज खा रहा था। जब हमारा उनका झगड़ा है तो हमारे बच्चों के बीच में उनका आने का क्या मतलब है? उसने वो खुद आया, वीडियो है, चौराहे पर 4 कैमरे लगे हुए, बच्चे बैठे आराम से मोमोज खा रहे। वे झगड़ा करने के लिए आकर उनकी प्लेट से मोमोज उठाया, वह वीडियो भी क्लिप है इसमें। जब मैंने वो उठाया तो उसने कहा चाचा तू चला जा, हमारे भतीजे ने कहा तू चला जा, हमारे बीच में ना हुआ। लेकिन वो नहीं मानना, और उसने गाली माँ बहन की गाली देनी शुरू करी। जब गाली देनी शुरू हुई तो उसने बच्चे ने उसको धक्का मुक्का करके और 1-2 रैपट मार के भेज दिया। उसके बाद दोनों भाई आए वहाँ से घर गए वो, और मैं हमारे बच्चे वहीं बैठे रहे। घर से आकर उन्होंने मारपीट करी। वो विशाल सनोब राजकुमार है, उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। उसमें वीडियो क्लिप में है जो सरकारी कैमरे 4 लगे हुए हैं, जबकि मेरा बच्चा उस कैमरे में कहीं भी नहीं है, और फिर भी इन्वॉल्व कर रहे। यानी कि पहले बच्चे को कहा कि गोली मारे, दूसरे पहले प्रकरण में ये रहा मेरे पास। तो प्रशासन का दबाव भी नहीं मान रहे? प्रशासन का कोई दबाव नहीं मान रहे। प्रशासन रोज़ समझा रहा है, लेकिन ये नहीं मान रहे। पंचायत का दबाव नहीं मान रहे। झगड़ालू किस्म के आदमी हैं, और हम मान लिया। हम बताओ क्या करें? हम चले जाएं यहाँ से, क्या करें? हमारे बच्चे परेशान हैं, हम परेशान हैं। अच्छा, लास्ट डे की किस तरह की समस्या वो भी बताइए। लास्ट डे की यही समस्या है कि अब देखो उसमें CCTV में हमारा बच्चा भी नहीं है। रास्ते की जिस वजह से ये झगड़ा है। अच्छा, रास्ता जो है ये हमारा अपना रास्ता है, अपना नंबर है, और अपने नंबर में हमने अपना रास्ता छोड़ रखा। वहाँ पे दीवार जो रात को आया हुआ दीवार फाड़ दी। FIR है, उसमें लिखा हुआ है कहाँ इन्होंने दीवार फाड़ी। उन्होंने अपने आप दीवार फाड़ दी और अपना रास्ता बना लिया। अब ऐसे कैसे हमारे नंबर में रास्ता बना ले, जबकि सिजरे पर कोई रास्ता नहीं है, कहीं पर कोई रास्ता नहीं। कई बार पंचायत हो चुकी, पंचायत ने समझाने का कोशिश कर लिया, लेकिन वे किसी की नहीं मानते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं हमें न्याय मिले, किसी भी तरह से न्याय मिले। हम तो परेशान हैं। हमने मुख्यमंत्री को भी अपील किया, हमने SSP को भी किया, मैंने सब जगह रजिस्ट्री, सब कागज रजिस्ट्री कर दिए, लेकिन हमें कहीं से कोई न्याय नहीं मिल रहा। सच्चाई को आपका समाज कितना जानता है यहाँ पर? यहाँ 100% जानता है। मतलब अगर इंडिविजुअली उनसे तस्दीक की जाए। हाँ जी, किसी से भी कर सको। उस दिन हमारा बच्चा इनके साथ बैठा था, ये है किसान यूनियन में, इनके साथ बैठा था। बताइए आप भी क्या? उस दिन जो इनका लड़का मोनू है, वो यहीं सुरेंद्र की दुकान पे सामने ही बैठे थे हम 3-4 लड़के, और जहाँ पे ये झगड़ा हुआ वहाँ उसका कोई वो ही नहीं था। हम सभी यहाँ बैठे हुए थे। झगड़ा होने के बाद जब वो चले गए, जब हम वहाँ तक पहुँचे, वो जब तक जा चुके थे। ये भी था वहीं से। हाँ जी, सब बैठे थे यहाँ 3-4 के बीच में बैठा था। उसे तो पता भी नहीं था झगड़ा हो नहीं। हाँ नहीं, उसे तो पता भी नहीं था झगड़े में कब झगड़ा होया कब नहीं। पुलिस मतलब वेरिफिकेशन में वो नहीं सिद्ध हुआ, फिर क्या कहेंगे आप? नहीं होना ही नहीं चाहिए। जब वहाँ पर झगड़े में नहीं था, कहीं में नहीं, तो वो यहाँ जैसे सिद्ध नहीं हुआ तो प्रशासन आगे की क्या कार्रवाई कर रहा है? वो तो प्रशासन के पास हम गए। प्रशासन ये कहता है कि हम तफ्तीश में निकाल देंगे, लेकिन अभी जब उन्होंने रपट किया, नाम दर्ज की है,
अब हम कैसे निकाल दें? अभी नहीं हम निकाल सकते, मुझे प्रशासन ने ये कहा तफ्सीज में हम निकाल देंगे। प्रशासन से कोई शिकायत है? नहीं पर प्रशासन से देखो मैं नहीं शिकायत कह सकता, क्योंकि जब वे बेचारे वे समझाते हैं, आते हैं, कहते हैं, मानते नहीं, क्या किया जाए फिर। एसएसपी के मैं चला गया, समझिए कलेक्टर के मैं दे दी दरख्वास्त, सीएम के मैंने दे दी। आदित्यनाथ, सामाजिक दृष्टि से अगर बात की जाए हाँ। तो इस पचगवी से क्या अपील करते हैं? मैं तो ये अपील करता हूँ, हमारा किसी भी तरह से झगड़े से हमारा पेंडा छुटा दो, क्या मुझे ही नुकसान रह जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं इस है। पचगवी के सम्मानित व्यक्तियों से कैसे अपील करना चाहिए? हम तो सबसे ये अपील करें, किसी तरह भी हमें रोटी खाने योग्य कर दें। हम इतने परेशान हो गए, 6 मुकदमे मेरे पास हैं फिलहाल। मैं दुकान करता हूँ, दुकान करूँ या तारीखों बजाऊँ, मैं इतना परेशान हूँ। उससे मेरा जी नुकर है यहाँ से लेके सहारनपुर रहना शुरू कर दूँ। इसी पार्टी से मुकदमे हैं या किसी और पर? नहीं सही है, इसी बात को ले, ये झूठे मुकदमे कर रहे हैं, 3-4 मुकदमे इसने ही कर दिए, 3 मुकदमे हैं इसके। ये रणजीत है ना, ये रणजीत ने 3 मुकदमे मेरे पास कर दिए, संदीप के ने 3-4 मुकदमे कर दिए। हाँ जी, ये सहारनपुर जा रहा है रोड और ये बड़गांव जा रहा, और इस बड़गांव पे ही हमारा पश्चिम में इससे ये हमारे सब हमारे परिवार के सब लोगों के, हमारे परिवार वालों के मकान है। और ये हमने जो है रास्ता अपना नंबर में तो छोड़ रखा, और ये वहाँ तक हमारा नंबर है। और ये हमारे एक भतीजे का घर है, ये हमारे भाई का घर है, और ये इसी का घेर है। ये हमारा बड़ा भाई रहता है। ये देखो मेरा भाई है, ये जिसका ये मकान है, बहुत बेबस है, कितना गरीब आदमी है, जिसको ये हद से ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। ये देखो इसकी हालत देखो, इनकी रोटी खाने की हालत नहीं है। ये इनका एक लड़का है बस, और कुछ नहीं। और ये बेचारा कैसे रह रहा है, क्या कर रहा है, देखो इसके घर में देखो क्या दिन है। ये देखो ये यहाँ से जो है ना इसकी बैठती है, ये लैट्रिन है, ये लैट्रिन बनी हुई है इसकी, ये सब कुछ है। वहाँ से उरे उरे हमारा है। डॉक्यूमेंट्स में बंद है ये रास्ता यहाँ पे? हाँ नहीं, डॉक्यूमेंट्स में वहाँ तक बंद है ये, लेकिन ये मान ही नहीं, इसमें स्टे हुआ है। ये इधर को निकलने का भी स्टे है हमारे पास, लेकिन ये मान नहीं रहे। पुलिस आती है फिर भाई रात को फिर खोल दे इसको, देखो जबरदस्ती वाला परेशान कर रहे हैं। ये लोग परेशान करते हैं, हम लोग बार बार मना करते हैं, लोग बाग कहते हैं कि ये रास्ता हमारा है। अब बताओ इनका किस तरह से रास्ता हो गया जी? वो उनका गेट लगा, ये उनका गेट लगा, आप दिखा सकते हो कैमरे के जरिए। देखो। वो देखो बड़ा गेट, वो उतार दिया उन्होंने गेट, आप इसको zoom करके दिखा भी सकते हो। सर हम बहुत परेशान हो गए हैं।